तो एक वीडियो में राधा स्वामी सन्यासी जी ने एक लाइन बोली कि हमारी राधा रानी की एक एक चिंगली में अनेकों दुर्गा हैं, अनेकों शक्तियां हैं और हमारी राधा रानी सबसे महान है। अनंत शक्तियां लाडली जी के चरणों में अपने जनों की रक्षा करती रहती हैं। ये जितनी दुर्गा देवी चामुंडा भद्रकाली बड़ी बड़ी महाशक्तियां ना हमारी लाडली जी के एक अंश से हैं। जिसको सुनकर ढेर सारे लोग कंफ्यूज हो गए। तो कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा, क्या वाकई में राधा रानी सबसे बड़ी हैं? क्या दुर्गा माता छोटी हैं या काली माता सबसे बड़ी हैं? अगर इसको उदाहरण से हम समझें तो अगर आप बटन दबाते हैं तो बोर्ड से निकलने वाली इलेक्ट्रिसिटी किसी बल्ब में पहुंचकर उसे प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। वहीं अगर अगली बटन दबाते हैं तो वही इलेक्ट्रिसिटी हीटर में पहुंचकर उसे ऊष्मा में परिवर्तित कर देती है, जबकि वही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जब किसी एसी में पहुंचती है तो उसे ठंडक में परिवर्तित कर देती है। इसी प्रकार माँ जगदम्बा है, वो शक्ति स्वरूप है। आप उनके जिस रूप का पूजन करेंगे आपको वो उस रूप में प्राप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं तो राधा मैया की पूजा करिए, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जीवन में तेज की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गायत्री मैया की पूजा करिए, आपको तेज की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जीवन में बल चाहते हैं, ताकत चाहते हैं तो पार्वती मैया की पूजा करिए, आपको बल की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन में ऐश्वर्य चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, आपको धन प्राप्ति होगी। लेकिन आप अपने जीवन में विद्वान बनना चाहते हैं, प्रकांड पंडित बनना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं तो माँ सरस्वती की पूजा करिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। हैं सभी देवियाँ एक ही, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। आप उनको जिस रूप में पूजेंगे आपको उस रूप की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी सी बात है माता एक ही। अगली समझने वाली बात यह है कि माना कि वेद और पुराणों में अपार ब्रह्म परमेश्वर को सबसे ऊंचा बताया गया है, लेकिन आपके लिए सबसे ऊंचा तो वही होगा जो आपका ईष्ट है, जो आपके सबसे प्रियतम भगवान है। ऐसे ही राधा स्वामी जी के लिए सबसे प्रियतम उनकी राधा रानी है, इसलिए वो राधा रानी को माँ दुर्गा से और सबसे ऊपर समझते हैं। इतनी सी बात है।